नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। मामा बस कर दें, अब तो ड्रामा खत्म करें अपना। बस कर दें मामा, उठ जाएं। अनाया चली गई थी अपने बाबा के साथ, अकेले मॉल घूमना पड़ा। पूरा मॉल घूमकर आ गई और आप अभी तक ऐसी लेटी हुई हैं। उठें मामा। मामा मामा उठे। मामा 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 उठे ना। मामा उठे ना प्लीज। मामा अब बस कर दें इस ड्रामे को, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मामा उठ जाए। मामा उठे ना, आप क्यों नहीं उठ रही है? मामा उठे ना। मामा मामा उठे। मामा भाई भाई इधर आए जल्दी। ताबिंद मामा मामा उठ जाए प्लीज। मामा उठे ना। हेलो हेलो ताबिंद आंटी। आंटी मामा नहीं उठ रही, पता नहीं क्या हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जल्दी आए। आप प्लीज जल्दी से आ जाए ताबिंद आंटी। मेरी मम्मा नहीं उठ रही। मामा मामा उठे ना। भाई भाई इब्राहिम साहब आए थे। इब्राहिम कब आए? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जब तू अशफाक साहब के साथ कुछ गप्पियों में मसरूफ थी ना, तब आए। मैंने कहा अंदर आ जाए, साफ इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? अब ये तो तुझे छोटे साहब ही बता सकते हैं। उन्होंने पूछा कि कुर्सियां कहाँ है। मैंने कहा अशफाक साहब के साथ अंदर बैठी है। कहने लगे मैं फिर कभी आऊंगा। अभी क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? आप उन्हें अंदर तो आने देती। अच्छा अंदर बुला लेती लाडो। तू जानती है वो तुझे अशफाक साहब के साथ देखते तो क्या होता तेरा। और तू तो जानती है कि मर्द कितना ही अच्छा हो, अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखे तो कैसा सलूक करता है। ये बताने की भाभी को तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। और मर्द भी वो जिसके साथ तेरे पहले से मरासिम थे। अब अगर तुझे ऐसे देख लेते ना तो 3 लफ्ज तलाक के खड़े खड़े बोल के जाते। अरे तुझे तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने उन्हें अंदर नहीं बुलाया। अंदर नहीं बुलाया, लेकिन ये बता दिया कि मैं अशफाक साहब के साथ। अब लाडो तुझे तो पता है तेरी भाभी से ज्यादा झूठ बोला नहीं जाता। सीधी सादी सी है। सच मेरे मुंह से निकल ही गया कि तू अशफाक साहब के साथ बैठी है। और भाई इसमें गलती क्या है? तू बैठी तो थी ना। अब मुझे तो ये डर लग रहा है कि पहले तुझे छोटे साहब ने घर भेजा था, अब घर जाके तुझे तलाक देने का मूड हो गया तो अलग बात है। अल्लाह ना करे। भाभी क्या कह रही हैं आप? आपको शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? अच्छा सारी शर्म हम करें हैं? हमारी नाक के नीचे तू सारे गुल खिलाती जा और हम खुली आंखों से सब कुछ देखते रहे। लेकिन शर्म भी हमें ही करनी चाहिए है ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाभी आप खुद भी एक औरत हैं। एक औरत के लिए ऐसी बात करते हुए आपको जरा शर्म नहीं आ रही? पागल औरत। जानती हूँ, मैं जानती हूँ भाभी, आपने सब कुछ जानबूझ के किया ताकि इब्राहिम के दिल में मेरे लिए शक पैदा हो और वो मुझसे बदगुमान हो जाए। आप चाहती तो सूरत हाल को संभाल सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप ऐसा करती भी क्यों? आप तो हमेशा से मुझसे नफरत करती हैं। हालांकि अल्लाह गवाह है कि मैंने आपका बुरा कभी भी नहीं सोचा, फिर भी आपके दिल में मेरे लिए बुग़्ज़ है। आप हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाने की, मुझे बर्बाद करने की कोशिश करती हैं। इंसान को अपने किए की सजा दुनिया में ही भुगतनी पड़ती है भाभी।
अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज है। उस वक्त से डरे जब मुझे बर्बाद करते करते अल्लाह ना करे ऐसा दिन आ जाए कि आप खुद बर्बाद हो जाए। कभी आपने सोचा कि शादी के इतने साल बाद भी आप बेऔलाद क्यों हैं? मैं ये बात कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन आपने मुझे ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। आपको इस घर में आज तक किसी ने इस बात का ताना नहीं दिया। आपने हमेशा दूसरों की औलाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना। शायद इसी वजह से, आपकी सोच और आपकी नीयत की वजह से अल्लाह ने आपको मां बनने का दर्जा नहीं बख्शा। से ना बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं आप छोटे साहब। अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले ही ना अशफाक नहीं आए। आ जाए अभी अंदर। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अब ये तो आपको अशफाक मियां बता सकते हैं या आपकी बेगम कुदसिया, आके पूछ लें। क्या मुसीबत है? मुझे इस वक्त बात नहीं करनी किससे। भाई भाई एक दफा मेरी बात सुन ले भाई, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात। भाई भाई आपको क्या हो गया भाई? अनुषा तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैंने कहा है कि मैंने किससे बात नहीं करनी। डोंट कॉल मी। भाई मामा नहीं रही इस दुनिया में अब। क्या? वो हमें छोड़ के जा चुकी है भाई। क्या सोच रहा है? यार सोच रहा हूँ कि अपनी भी क्या जिंदगी है। पहले कुदसिया थी, वो दलील करती रही, फिर मैडम ने भी लिफ्ट नहीं करवाई। मतलब जिसे भी चाहा उसने दुबारा ही है। यार सब चीज ना पैसा है, जिसके पास पैसा है दुनिया उसकी है।
फिलहाल तूने ये बात 16 आने ठीक की है बिल्कुल। अब उसको छोटू को ही देख ले, सब कुछ है उसके पास, गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, फैक्ट्रियां हैं। तभी तो कुत्सिया मुझे छोड़कर उसके पीछे चली गई और अनाया मैडम भी हाथ नहीं आई क्योंकि उसे भी वही चाहिए था। एंड में गेम जो है ना वो है पैसे का। फिलहाल अब कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़ा, हालत सही जैसे। अब बनूंगा मैं डॉन, हालत सही की हो गई ऐसी की तैसी। अपने को कमाना है पैसा, क्योंकि मैं आऊंगा इब्राहिम के बराबर, बल्कि बराबर भी गया। मेरा भाई डॉन बन जाएगा तो इब्राहिम तो किसी खाते में ही नहीं रहेगा। और उसके बाद देखूंगा मैं ये कुत्सिया और ये अनाया जैसी मुझे मना कैसे करती। अबे मना तो छोड़, वो तो तेरे आगे पीछे घूमेंगी। बस अब मैंने तय कर लिया, मेरी जिंदगी का मकसद है पैसे कमाना किसी भी तरीके से। किसी भी तरीके से? हाँ, किसी भी तरीके से, चाहे उसके लिए मुझे नशा ही क्यों ना बेचना पड़े। मम्मा उठ जाए प्लीज, उठ जाए, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। अनाया, अनाया मेरी मम्मा मुझे छोड़ के चली गई है। अनाया तुम मम्मा को बुलाओ ना वापस, वो तुम्हारी बात सुनती तो जरूर आएंगी वापस। अनाया प्लीज मेरी मम्मा को बुला लो। अनाया मैं नहीं रह सकती मम्मा के बगैर, मैं मर जाऊंगी। मत रो अनुषे प्लीज। अनाया मैंने मारा मम्मा को, सिर्फ मेरी गलती। अगर मैं डॉक्टर के पास ले जाती मम्मा सही हो जाती। अनाया मैंने मार दिया मम्मा को। इसका मतलब आंटी उस वक्त सच में तकलीफ में थी। क्या ये सब किस्मत का लिखा है या फिर करनी का फल? लेकिन मैंने भी तो कुत्सिया के साथ कितना गलत किया, उस पर इल्जाम लगाया, उसे बदनाम करने की कोशिश की। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके साथ? राबिया आंटी के साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया? क्या मुझे भी मेरी करने का फल भुगतना होगा? या मेरे खुदाया, मैं बहुत गुनहगार हूँ। अपनी जिद और अनाक और गुस्से की आग में मैंने तेरे बंदों का बहुत दिल दुखाया। मुझे प्लीज मत रो, चुप हो जाओ। जिसने जहां जाना था वो चला गया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते अनुषा। माँ के जाने का गम क्या होता है मैं समझ सकती हूँ, वो दर्द समझ सकती हूँ। मम्मा वापस नहीं आ सकती, मम्मा वापस नहीं आ सकती। हाँ बस मैं निकल रही हूँ घर से। ओके। कहाँ जा रही हो? वैसे तो मैं तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ, लेकिन तुम जानना चाहते हो तो बता देती हूँ। एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। और यकीनन उस दोस्त का नाम अशफाक है। बिल्कुल, तुम चाहो तो साथ चल सकते हो, तुम्हारा गिला भी दूर हो जाएगा। आखिर वो तुम्हारा कजन है। हाँ, है तो मेरा कजन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ अपनी मोहब्बत की यादें ताजा करती फिरो। बस बहुत हो गया जाहिद, मैं तुम्हारी मजीद कोई बकवास नहीं सुनूंगी। इतने सालों में मैंने तुम्हारी हर तरह की बकवास सुनी, तुम्हारी हर नाजायज बात को नजरअंदाज किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद की खातिर। लेकिन अब मेरी वो कमजोरी मेरी ताकत बन चुकी है जाहिद। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, हकीकत बता रही हूँ। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए, वो
बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। और रही बात अशफाक की, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम सब जान चुके हो, तुम्हारे लिए फैसला लेना अब आसान हो जाएगा। कहना क्या चाहती हो तुम, खुलकर बताओ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, जाहिद मुझे तलाक चाहिए। मैंने वकील को कहकर डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा लिए, तुम्हें सिर्फ साइन करने हैं। जितना जल्दी हो सके अपना सामान पैक करो और यहां से चले जाओ। लेकिन रिदा, अशफाक साहब को यहाँ नहीं आना चाहिए था। उनकी वजह से इब्राहिम फिर से मुझसे नाराज होकर चले गए। इसमें अशफाक अंकल का कोई कसूर नहीं है कुदसिया। उन्हें थोड़ी मालूम था कि इब्राहिम भी वहां आ जाएगा। जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, भाभी भी हमेशा मेरे लिए मुश्किल खड़ी करने को तैयार होती है, हमेशा मेरी जिंदगी में जहर घोलने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इब्राहिम मुझे लेने आए होंगे। मैं जानती हूँ वो मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते, लेकिन भाभी ने फिर से मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। उन्हें क्या जरूरत थी इब्राहिम से अशफाक अंकल का जिक्र करने की? मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, हाफिज़। अच्छा, ईश्वर को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इसलिए माफी मांगने आई है वो तुमसे। जो कुछ भी किया है उसने आज तक, जो कुछ भी गुनाह किए उन सब की माफी। और ये सिर्फ तुम्हारी मुजरिम नहीं है, इस घर की भी मुजरिम है, अम्मा की, अब्बा की। और जो कुछ भी इसने किया है वो काबिल माफी नहीं है। लेकिन इसने आज मेरे सामने अपनी हर गलती का एतराफ किया है। लेकिन कोई भी सजा तजवीज़ करने से पहले मैं इसे तुम्हारे पास लाया। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा ये तुम्हारी मुजरिम है। कुदसिया, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया और तुम्हारा बुरा चाहा। मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे अपने दिल से माफ कर दो। भाभी, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। जो भी था, जैसा भी था, जज्बात में आके पता नहीं मैंने क्या कुछ कह दिया। मुझे आपसे ऐसी बात कभी नहीं करनी चाहिए थी। आप मुझे माफ कर दें। नहीं, तुम ठीक कह रही। मुझे अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा ना, इसलिए मेरा दिल काला है, पत्थर का है। ना किसी से प्यार कर सकता, ना कभी किसी का एहसास। अगर मैं मां बनती शायद मुझे तुम्हारी तकलीफों का एहसास। भाभी, आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। तुम्हारा दिल इतना बड़ा कैसे है कुदसिया? तुम इतनी आसानी से कैसे किसी को माफ कर सकती हो? मैं तो ये सोच रहा था कि आज इसे अपने किए की सजा मिलेगी, और यकीन जानो कि तुम कोई भी सजा तजवीज करती मैं इसे देने के लिए तैयार भी था। लेकिन भाई, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, और फिर माफ कर देना तो अल्लाह की सिफ्त है। हमारी औकात ही क्या है? जब वो इतने बड़े बड़े गुनाह माफ कर सकता है हमारे, तो हम एक दूसरे को क्यों नहीं माफ कर सकते?
किसका फोन है? अनुष्का का। उठाओ, पूछो उसे, शायद इब्राहिम का मैसेज होगा कोई। हेलो, क्या? क्या हुआ? राबिया बेगम? क्या हुआ राबिया बेगम? राबिया बेगम आप इस दुनिया में नहीं है। क्या? गुजिया भी मामा मुझे छोड़ के चली गई है। गुजिया मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। नहीं अनुषा, तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो। तुम्हारे बाबा हैं तुम्हारे साथ, इब्राहिम है तुम्हारे भाई, और फिर मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। हम तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं होने देंगे। मेरा क्या गुजिया, मम्मा के बगैर मैं कैसे रहूंगी? मामा हमें छोड़कर क्यों चली गई? ये तो कुदरत का निजाम है बेटा, एक दिन हम सबको लौट कर जाना है। कि इतनी जल्दी कैसे जा सकती है मामा मुझे छोड़? मैं नहीं जी सकता अपनी माँ के बिना। बाबा, ये सब जो हुआ है मेरी वजह से। मैंने मामा से बहुत बदतमीजी की, उनका बहुत दिल दुखाया। अगर मैं उनसे ये सब ना कहता तो शायद आज वो यहाँ हमारे साथ। ऐसे मत कहो बेटा, ये तो अल्लाह की रजा है। इन सब के लिए खुद को कसूरवार मत ठहराओ। हौसला रखो, हिम्मत से काम लो। अनुषे को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी माँ की कमी अब हम दोनों को मिलकर पूरा करनी है। हिम्मत से काम लो। मैं अनुषा ने क्या नाम? वो तो सोच हुआ इकबाल साहब। ये सब मेरे लिए एक नाकाबिले यकीन नुकसान है। इस तरह अचानक राबिया की मौत शॉकिंग है मेरे लिए। बिल्कुल ठीक थी वो। ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा मसला था, मगर नथिंग सीरियस। मैं बिजनेस के लिए मुल्क से बाहर था, ये तो शुक्र है कि मैं दुबई में था। पहली फ्लाइट लेकर आ गया, वरना शायद चेहरा देखना भी नसीब ना होता। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको और आपके बच्चों को इस गम को बर्दाश्त करने की हिम्मत और हौसला अता फरमाए। आमीन। थैंक यू। मम्मा उठ जाए। मेरी मम्मा को कहीं नहीं लेके जाना। नहीं, मम्मा को हाथ नहीं लगाना प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मम्मा को भाई मम्मा को लेके जा रहे। भाई आप उनको रोके ना, आप उनको कहीं रोके, मम्मा को कहीं लेके जा रहे। भाई हमारी मम्मा को अब क्यों नहीं समझ आ रही? मम्मा को नहीं लेके जाना भाई, प्लीज भाई प्लीज।
अंकल भाई क्या था? अंकल भाई क्या था? मम्मा मम्मा को रोको यार, क्यों नहीं रोक रहे हो? खालिद, बेटा कहाँ थे तुम? कितनी परेशान हो रही थी मैं तुम्हारे लिए। क्यों परेशान हो रही थी अम्मा? कोई घबराने की बात नहीं है, यही था, एक काम से आया था। बैठो, बताता हूँ सब। हाँ बताओ कहाँ थे? ये नोट देगा अम्मा। खालिद, ये इतने सारे पैसे तूने खुदा ना खास्ता बैंक में डाका तो नहीं मारा? तुझे अपनी माँ की कसम झूठ नहीं बोलेगा। देख, अगर तूने झूठ बोला ना मेरी मरी हुई का मुंह देखेगा। सच बता, ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अरे अम्मा, क्या मरने मराने की बातें कर रही हो, क्या कसमें खा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डाका नहीं डाला। एक डिलीवरी की है मैंने, ये सिर्फ उसके पैसे। शुरू किया एक काम, अब तुम आगे आगे देखो होता है क्या। इतना पैसा कमाऊंगा ना, इतना पैसा कमाऊंगा कि वो नहीं है कुच्चिया का शौहर इब्राहिम, उसकी गली में जाकर कर लूंगा, और अपने को ये घर भी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो और ये कुच्ची और मैडम जैसी लड़कियां हैं ना, ये हमारे घर के चक्कर लगाएंगी, तुम्हारे तरले करेंगी कि अम्मा हमें बहू बना लो, हमें बहू बना लो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना। अब अपना ना हिसाब किताब ही कुछ और होने वाला है। हाय अल्लाह, माँ सच कह रहा है ना तू? हाँ माँ, 100% भरोसा रखो अपने खालिद पर। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, दौलत मेरे घर में भी आई, मेरे भी दिन बदले। हैं कितने? बताओ। दर्द मिला है हमको जमाने में, कांटों के रास्ते हैं बस मेरे अफसाने में, कर्ब हमने झेला बहुत तुमको मनाने में। भाई, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है भाई। मम्मा मेरी वजह से हम सबको छोड़ के चली गई। मुझे प्लीज माफ कर दे भाई, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। भाई मैं आप सबकी कसूरवार, मैं इस पूरे घर की कसूरवार। मुझे प्लीज माफ कर दे भाई, वरना मैं पड़ जाऊंगी। मुझे जीने का कोई हक नहीं है भाई। अब आपको मैंने बर्बाद कर दिया, आप अपने हाथों से मेरा गला कर भाई। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे माफ। ये क्या कह रही हो तुम? बाबा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। सबको बर्बाद करने में मेरा हाथ है। कुत्सिया को इस घर से निकालने के लिए हमने बहुत झूठ बोले बाप। मम्मा की बीमारी, वो सब कुछ एक ड्रामा था, और इस ड्रामे में अचानक मम्मा की तबीयत खराब हुई। मुझे लगा वो ड्रामा कर रही है। उन्होंने मुझे कहा कि अनुषा मेरी तबीयत खराब हो रही है, तुम इब्राहिम को बुलाओ। उन्होंने कहा था इब्राहिम को बुलाओ, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। उनकी तकलीफ को ड्रामा समझा बाबा, उनकी तकलीफ को ड्रामा समझ के मैं उनको अकेले छोड़ के आ गई। मुझे छोड़ के चली गई। मैंने कुत्सिया के साथ बहुत बुरा किया भाई, मुझे माफी नहीं मिलनी चाहिए। मैं बहुत बुरी हूँ, आप मुझे मार दे, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इस घर की खुशियाँ मैंने बर्बाद कर दी है भाई, मुझे कसूरवार सिर्फ ये नहीं है,
सबकी हिस्सेदार मैं भी हूँ। मुझे पता है कि हमारा जुर्म माफी के काबिल नहीं है, लेकिन प्लीज इब्राहिम, कुद्सिया, हमें माफ कर दो। अल्लाह ताला भी हमें माफ नहीं करेगा अगर तुम दोनों ने माफ नहीं किया तो। हमें माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो। तुम्हारे इस तरह माफी मांगने से क्या, जो दुख हमने सहे खत्म हो जाएंगे? क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, क्या बिगाड़ा था कुत्सिया ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैंने तो तुम्हें हमेशा दोस्त माना, लेकिन यार तुम तो दुश्मन बनने के भी काबिल नहीं। क्यों किया ये सब है? और ये सब करने के बाद अब जो तुम माफी मांगने आई हो, क्या मेरी माँ वापस आ जाए? बर्बाद कर दिया तुमने मुझे, बर्बाद कर दिया तुमने इस घर को। तुम्हारा जुर्म तुम्हारी माफी से बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इब्राहिम बेटा, बेटा जो नुकसान हुआ है वो नाकाबिले तलाफी है, लेकिन तुम इसे भी अल्लाह की रजा समझो, क्योंकि अगर वो ना चाहता तो कुछ भी ना होता। हर चीज में उसकी रजा है, और किसी को माफ करना उसके नजदीक एक बहुत बड़ा पसंदीदा अमल है। तुम भी अनाया को माफ कर दो बेटा, माफ कर दो इसे। लाडो, बाहर इलियास इंतजार कर रहे हैं, घर चलना है। अच्छा बड़े साहब, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। रुक जाओ कुत्सिया। रह जाओगे, तुमको मनाने में, लेकिन एक शर्त पर। हर शर्त मंजूर है मुझे। फिर कभी मुझे
खुद से जुदा होने के लिए नहीं कहेंगे। नैना बस मामा हमेशा हमारे साथ, हमारे दिलों में, हमारी दुआओं में। आज मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। काश कि आज हम माँ बाप भी मेरे साथ होते तो देखते कि उन्होंने जो ख्वाब अपनी बेटी के लिए देखा था आज वो पूरा हो गया। आज मैं अफसर बन ही गई। जरूरी तो नहीं कि बेटे ही माँ बाप के ख्वाब पूरे कर सकें, बेटियां भी माँ बाप के ख्वाब पूरे कर सकती हैं। आज मेरे माँ बाप की रूह बहुत सुकून में होगी। वो बस मामा तैयार हो रही हैं, जैसी रेडी होती हैं हम निकलते हैं। वैसे आज अच्छी लग रही हो। हेलो ईशल, वो मैं घर आई थी मामा और पापा को पिक करने के लिए, लेकिन वो अंदर रेडी हो रहे हैं, तो जैसे ही होते हैं हम लोग निकलते हैं। तुम एक काम करो, डायरेक्टली रेस्टोरेंट पहुंचो। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन तुम्हारी बर्थडे भी तो है आज। असद भाई को बिल्कुल मत भूलना, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है ना? चलो मिलते हैं, सी यू। मैं 1 मिनट आई। जिंदगी एकदम कितनी बदल जाती है। गलतियां हम सब ने की, गुनाह भी हम सब ने किए, लेकिन सजा सिर्फ आंटी को मिली। हम भी तो उस सजा के हकदार थे। मैं, अनूशे, ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा तो नहीं कि हम अपनी जिंदगी में बेहतरी लाएं। हम अभी तो अपने किए हुए गुनाहों से वक्ती तौर पर बच गए, लेकिन हमें दिन रात अपने किए हुए गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए अल्लाह से। शायद वो हमें माफ कर दे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। मुबारक। फाइनली आज तुमने अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा कर दिया। आई एम सो हैप्पी।
मेरे इस ख्वाब के पूरा होने में आपका सबसे बड़ा हाथ है इब्राहिम। बल्कि आप सबकी सपोर्ट अगर मेरे साथ नहीं होती तो मैं ये कभी भी ना कर पाती। आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं बेटा, सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारी मेहनत और लगन का है और तुम्हारे माँ बाप की दुआओं का। वो आज तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे कि तुमने हम सबका सर फख्र से बुलंद कर दिया। खुश रहो। काश आज अम्मा अब्बा मेरे साथ होते और देखते कि उनकी कुर्बानियां रंग ले आएं, तो वो कितना खुश होते। भाई, आज भाभी का पहला दिन था ऑफिस में, तो क्यों ना कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन करे? Not a bad idea. So, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा कहाँ डिनर करना पसंद करेंगे? जहाँ आप सब लोगों को मुनासिब लगे। You are the boss. बस बेटा, बहुत काम हो गया। मैंने तुम्हें पढ़ाई के लिए भेजा था, बिजनेस के लिए नहीं। अब पता चला आपको पापा, जब आप काम के सिलसिले में जाते थे कहीं तो मुझे कैसा फील होता था? सब भी मैं तुम्हारे लिए ही करता था। जानती हूँ, लेकिन काम करना मुझे अच्छा लगता है पापा। जानते हैं, देखते सब कुछ कितना बदल गया है। जिंदगी में सब कुछ कितना अच्छा लगने लगा है। जो चीजें दस्तरस से कभी बहुत दूर लगती थी, वक्त आने पर कितनी आसानी से वो आपके पास आ जाती। इंसान अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपने नसीब से लड़ता रहता है, ये जाने बगैर कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का वक्त मुकर्रर किया है। जब हमारे पैदा होने पे हमारा कोई इख्तियार नहीं, हमारे मरने पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है, तो फिर इंसान ये कैसे सोच लेता है कि उसका जिंदगी गुजारना उसके इख्तियार में हो सकता है? ठीक कह रही हो तुम। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है जो शायद हम कभी नहीं समझ सकते। जी इलियास भाई, अभी ऑफिस से आई थी मैं। नहीं, मैं रेस्ट कर लूंगी। आप ये बताएं कि आप कैसे हैं, किश्वर भाभी कैसी हैं? बीबी जी, आपसे कोई मिलने आया है। ठीक है इलियास भाई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ये कह रही हैं कि आपकी ताई हैं। ताई? ठीक है, आप जाएं। खालिद,
कुद्सिया, मैं तुम्हारे पास बड़े मान से आई हूँ। मैं इस वक्त बहुत मुसीबत में हूँ और मुझे यकीन है कि तुम मेरा मान रखोगी। खालिद को पुलिस पकड़ कर ले गई है और मैंने सुना उसका केस तुम्हारे पास आया है। मेरे खालिद को बचा लो कुद्सिया। ताई खालिद का केस ड्रग्स का केस है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैंने कानून की अमलदारी का हल्फ उठाया, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकती। कुद्सिया, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। अरे ताई 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 बैठे। हमारा इस वक्त तुम्हारे सिवा कोई नहीं। माफ कर दो मेरे बेटे को कुद्सिया, तुम्हारे पाँव को हाथ लगाती हूँ। तुम्हारी ताई तुम्हारे पाँव पकड़ कर बैठी है कुद्सिया, मेरे बेटे को माफ कर दो, मेरे खालिद को माफ कर दो कुद्सिया। ताई आप उठो, यहाँ बैठे प्लीज, प्लीज यहाँ बैठे। कुद्सिया, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? जो घर था वो भी खालिद ने सेल कर दिया था और जो नया घर खरीदा था वो पुलिस ने सील कर दिया। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ धक्के खाऊंगी? मुझे माफ कर दो कुद्सिया। मैंने सारा पैसा उसके केस पे लगा दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा कुद्सिया, मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं है। मैं दर बदर की कहाँ ठोकरी खाऊंगी? मेरे बंधे हुए हाथों की लाज रख लो। मैं जानती हूँ मैंने और खालिद ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन माफ कर दो हमें। इस वक्त मुझे तुम्हारे सिवा कोई नजर नहीं आ रहा। माफ कर दो कुद्सिया। हाथ बांध कर बैठी हूँ तुम्हारे सामने कुद्सिया, माफ कर दो। ताई मैं आपकी तकलीफ को समझ सकती हूँ, लेकिन यकीन माने मेरे पास में कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकती हूँ कि जब तक खालिद जेल से रिहा नहीं हो जाता, आप मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हैं। कुद्सिया, लेकिन मेरा खालिद जेल से रिहा तो हो जाएगा ना? इस बात का फैसला मैं कैसे कर सकती हूँ ताई? जो भी होगा कानून के मुताबिक ही होगा, लेकिन आप बगैर किसी तकलीफ के यहाँ रह सकती हैं। मैं भी आपकी बेटियों की तरह हूँ। भले ही आपने कभी मुझे अपनी बेटी ना माना, लेकिन आप मेरे लिए मेरी अम्मा की तरह। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाथ।